स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपना सेकंड लाइफ प्रोसेस टॉपिक स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट लाइफ प्रोसेस रिस्पायरेशन के बारे में मैंने आप लोग को बता दिया है। रिस्पायरेशन क्या होता है और रिस्पायरेशन के कितने टाइप्स होते हैं। एरोबिक रिस्पायरेशन, एनारोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन क्या होता है, एनारोबिक रिस्पायरेशन क्या होता है, सब आप लोगों को पता होगा। आज हम लोग अपना सेकंड लाइफ प्रोसेस शुरू करने जा रहे हैं, वो है न्यूट्रिशन। ठीक ना। न्यूट्रिशन भी एक एसेंशियल लाइफ प्रोसेस है जो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म इस प्रोसेस को, इस फंक्शन को परफॉर्म करता है अपने आप को एग्जिस्ट करने के लिए, अपने आप को जिंदा रखने के लिए। ठीक ना। क्योंकि हमारे सेल्स को एनर्जी की जरूरत होती है, वो एनर्जी जो है सेल को मिलता है कैसे, न्यूट्रिशन प्रोसेस से। ठीक ना। तो सेल को जब न्यूट्रिशन मिलेगा, न्यूट्रिएंट्स मिलेगा, तभी सेल जो है वेरियस बायोलॉजिकल एक्टिविटीज परफॉर्म करेगा। जैसे एक्सक्रीशन हो गया, डाइजेशन हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया। सेल को जिंदा रहने के लिए, इनफैक्ट समझ लो, सेल को जिंदा रहने के लिए न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। और वो सेल को जो वो न्यूट्रिएंट्स है वो मिलता है कैसे, न्यूट्रिशन प्रोसेस है। तो न्यूट्रिशन भी एक एसेंशियल लाइफ प्रोसेस है। अब हम लोग न्यूट्रिशन प्रोसेस के बारे में ही डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि न्यूट्रिशन होता क्या। व्हाट इज न्यूट्रिशन? It is a process by which organism obtain and utilize the nutrients to perform various biological activities. न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिएंट्स को ऑब्टेन करते हैं और फिर उसे यूटिलाइज करते हैं। सिर्फ ऑब्टेन करके छोड़ नहीं देते हैं, ऑब्टेन करने के बाद उस न्यूट्रिएंट्स को क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, इस्तेमाल में लाते हैं। किस लिए? वेरियस बायोलॉजिकल प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए। ठीक ना। हमारे बॉडी में बहुत तरह का बायोलॉजिकल प्रोसेस होता रहता है, परफॉर्म होता रहता है। तो उस बायोलॉजिकल प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए तो हमारा जो बॉडी है, ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी है, उस न्यूट्रिएंट्स को क्या करता है, ऑब्टेन करता है और यूटिलाइज करता है, ताकि वो अदर बायोलॉजिकल प्रोसेस को कर सके। इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं क्या, न्यूट्रिशन प्रोसेस कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखेंगे मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में, है ना। न्यूट्रिशन के मोड्स, तो न्यूट्रिशन के जो दो मोड्स होते हैं, पहला होता है ऑटोट्रॉफिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, वैसा मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है अपना खाना खुद बनाते हैं। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड, ठीक है, इट इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। वो किसी पर डिपेंडेबल नहीं होते हैं, वो अपना खाना खुद बनाते हैं। तो एग्जांपल में देख लें, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का हेल्प यूज कौन कौन करते हैं, प्लांट्स हो गया, ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया हो गया। ये दोनों जो ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का यूज करते हैं अपना न्यूट्रिएंट्स के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। ठीक है। तो उसके बाद देखो ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स एक टर्म यहां पर आ रहा है। ऑटोट्रॉफ किसे कहते हैं? तो the living organism which uses autotrophic mode of nutrition for their nutrients are called autotrophs. वैसे ऑर्गेनिज्म जो अपने न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट के लिए ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का यूज करते हैं, हेल्प लेते हैं, उसे हम लोग ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। ठीक ना। अब प्लांट्स देख लो, प्लांट्स जो है अपना ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसे यूज करता है, अपना फूड को कैसे प्रिपेयर करता है, सबको पता होगा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से वो अपना क्या करता है, फूड प्रिपेयर करता है। ठीक ना। तो ये क्या है, अपने आप में डिपेंडेबल है, वो किसी और पर डिपेंड नहीं होता फूड के लिए। वो उसको बस चाहिए क्या, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और वाटर चाहिए, जो उसको सराउंडिंग से मिल जाता है। और क्या चाहिए, फिर सनलाइट चाहिए, सनलाइट भी उसको मिल जाता है। तो इन तीनों चीज के हेल्प से वो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करता है और अपना न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर लेता है। सनलाइट, प्लांट्स में जो लीव्स होते हैं, लीव्स का कलर ग्रीन होता है। ग्रीन क्यों होता है? क्लोरोफिल की वजह से। बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल द कलर ऑफ लीव्स आर ग्रीन। तो ये जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल का रोल क्या है लीफ में? क्लोरोफिल का रोल क्या है? क्लोरोफिल का रोल बस इतना है कि वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। क्या करते हैं वो? सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं क्लोरोफिल। फिर उसी सनलाइट के हेल्प से प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस पूरा करता है। तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन समझ में आया। उसका नेक्स्ट देखो, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। नेक्स्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड, है ना। वैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेबल होते हैं अपने फूड के लिए। ठीक ना, उसे कहते हैं हम लोग हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब देखो, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो वो 3 टाइप्स का होता है। पहला होता है सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेकंड होता है पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और थर्ड होता है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के पार्ट्स हैं। पहले तो समझ लो कि हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं किसे हैं। तो द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म,
द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, इज कॉल्ड फॉर देयर फूड इज कॉल्ड हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मतलब कि वैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने खाने के लिए, अपने फूड के लिए किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेबल है। जैसे हम ह्यूमन बींग्स, हम लोग जो है हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का यूज करते हैं। जैसे कि हम लोग अपना फूड लेते हैं तो मोस्टली किसी एनिमल्स से लेते हैं या फिर किसी प्लांट से लेते हैं, ठीक है। तो एनिमल्स जो है वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ही है, प्लांट से ले रहे हैं तो वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ही है, ठीक ना। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने खाने के लिए किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होता है, तो वो कहलाता है हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब देखेंगे हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के कितने टाइप्स होते हैं। तो पहला देखो सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। तो अब हम लोग वन बाय वन सबके बारे में पढ़ेंगे। सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, और होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, ठीक है। आज के लिए वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे तीनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में कि सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन किसे कहते हैं, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन किसे कहते हैं, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन किसे कहते हैं। उसके बाद फिर हम लोग पूरे डाइजेशन के प्रोसेस के बारे में भी पढ़ेंगे कि डाइजेशन का प्रोसेस एक एनिमल्स बॉडी में, ठीक है, एनिमल्स या फिर ह्यूमन के बॉडी में जो डाइजेशन का प्रोसेस है या फिर न्यूट्रिशन का प्रोसेस है वो कैसे होता है, कैसे हम लोग खाना खाते हैं, फिर स्टोमक में जाके वो डाइजेस्ट होता है, फिर कैसे वो एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। इस तरीके सारे प्रोसेस के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, डाइजेशन के प्रोसेस के बारे में और न्यूट्रिशन के प्रोसेस के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, थैंक यू।